नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि सहरी और इफ्तारी की दुआ, उसमें जो आम तौर पर गलतियां वाक़ई होती हैं, और दूसरा मसला ये है कि हम रोज़े की नीयत कब तक कर सकते हैं, कब तक शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है कि हम रोज़े की नीयत से पहले देखते हैं कि सहरी की जो हम नीयत पढ़ते हैं सहरी करने के बाद, तो क्या ये रोज़े की नीयत करना ये सही है या नहीं है। उस वक़्त आम तौर पर एक दुआ पढ़ी जाती है, वो मैं दोहरा देता हूँ, वबिसौमी गदिन्ना वईतु मिन शहरी रमदान। ये हम दुआ पढ़ते हैं और इस दुआ के बाद हम कहते हैं कि आज का हमारा रोज़ा हो गया। ठीक है, हम तरावी भी पढ़ लेते हैं, हमारी नीयत भी होती है, लेकिन ये जो हम ज़ुबान से लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, तो क्या ये सही हैं या नहीं है। अगर इसके मीनिंग की तरफ देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है, मैं कल के रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े की नीयत कर रहा हूँ। तो इस सूरत के अंदर ये सही नहीं होता, क्योंकि हम रोज़ा आज का रख रहे हैं, नियत आज के रोज़े की कर रहे हैं, लेकिन अरबी के अंदर हमारा दिल भी ये कह रहा है कि हम आज के दिन के रोज़े की नियत कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम दुआ पढ़ रहे होते हैं इसका मानी और मतलब ये होता है कि हम कल के रोज़े की नियत कर रहे हैं, और ये सही नहीं है। अब देखते हैं कि रोज़े की जो नियत है वो कहाँ तक करना जायज़ है। रोज़े की नियत फ़ुक़हाए कराम ने, उलमाए कराम ने, सूरज ज़ाइल हो जाए उससे पहले रोज़े की नियत करना जायज़ है। बंदा रोज़े की नियत कर सकता है। अगर उस रोज़े की नियत नहीं कर रहा था, उसको कोई तकलीफ़ थी, या मिसाल के तौर पे उसने सफ़र पे जाना था, अब सफ़र पे नहीं गया, तो अब वो बंदा ज़िवाले दिन से पहले, यानी कि सूरज के ज़ाइल होने से पहले वो बंदा रोज़े की नियत कर सकता है, जिसको हम आम तौर पर निस्फ़े नहार कहते हैं। इसी तरीके से रोज़े अफ्तार के वक़्त जो हम दुआ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी हम गलती कर रहे होते हैं। रोज़ा अफ्तार करने से पहले हम एक दुआ पढ़ रहे होते हैं, वो मैं दुआ दोहरा देता हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये दुआ हम पढ़ रहे होते हैं। अगर इसका माना देखा जाए तो इस में भी हम गलती कर रहे होते हैं। इसका माना मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, वबिका आमनतु, और इस हाल के अंदर मैं ईमान वाला था, व अलैका तवक्कलतु, और मैंने तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और तेरे दिए हुए रिज़्क़ में से मैंने रोज़े को अफ्तार किया। तेरे दिए हुए रिज़्क़ में से मैंने रोज़ा अफ्तार किया। ये जो अब किया का लफ्ज़ है, अफ्तरतु का जो लफ्ज़ है, ये माजी है, और ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि मैं रोज़ा अफ्तार कर चुका हूँ, मैंने रोज़ा अफ्तार किया। तो इस सूरत के अंदर हालांकि हम रोज़ा अफ्तार नहीं किए हुए होते, हम रोज़ा अफ्तार करने से पहले ये दुआ मांग रहे होते हैं, तो लिहाजा ये सही नहीं है। ये दुआ अगर आपने पढ़नी है तो आप रोज़ा खोलने के बाद आप पढ़ें, और रोज़ा रखने से पहले आप जो भी दुआ पढ़ेंगे तो वो काबिल कबूल होती है, वो रद्द नहीं की जाती। ये जो दुआ मनकूल है, ये दुआ हम नहीं पढ़ सकते, और ये इसका मकाम नहीं है। इसका मकाम ये है कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद दुआ पढ़ी जाए। तो चलें जी, हम रोज़ा जब रख लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उस वक़्त हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, नवैतु अन असूमा हाज़ल यौमा लिल्लाहि तआला मिन फ़र्दी रमदाना। ये दुआ हम पढ़ें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा रोज़ा हो जाएगा। बाकी आपको ये बता दूँ कि नियत सिर्फ और सिर्फ दिल के पुख्ता इरादे का नाम होता है। ज़ुबान से जो हम लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए मुस्तहब है, करें तो सवाब, ना करें तो गुनाह नहीं है। और जो रोज़े की नियत का अमल है वो हमारे दिल के पुख्ता इरादा होता है। अगर जब हमारे दिल का पुख्ता इरादा होगा, हम नियत करेंगे तो हमारी नियत अदा हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आगे इन मसाइल को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल।